आज हम ऐसा कोई सिलेबस का वीडियो लेक्चर नहीं लेके आए हैं, बल्कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक्स है ना। तो मेरे को 11th क्लास और 12th क्लास के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स ने, कि उनके पास मैथ्स नहीं होता है, तो उसके कारण उनको फिजिक्स के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ट्रिग्नोमेट्री को फेस करना पड़ता है ना, और काफ़ी बार ये गलती कर देते हैं और छोटे छोटे सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के कारण गलत हो जाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप इस वीडियो लेक्चर को देखो आप, ठीक है। तो शुरू से लेके एंड तक देखो और आप देखना कि आपको मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक करवाऊँगा इसके अंदर। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट से भी आप कितने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लेवल जो 8th 9th क्लास का लेवल होता है, वहीं से लेके हम 12th क्लास के लेवल ट्रिग्नोमेट्री तक जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप और जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट्स आते हैं, स्टार्टिंग वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो उस वीडियो को स्किप करके आगे के आइडेंटिटी पार्ट या एंगल निकालना, वो पार्ट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लिखते हैं हम। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट बात करें, तो स्टार्टिंग में अगर हम उनके अंदर फंक्शंस डिफाइन करते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, है ना, तो वो कहाँ से डिफाइन करते हैं? हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ना। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उसका ये 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब यही है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये बचे हुए दोनों एंगल क्या होंगे? लेस देन 90 होंगे, क्योंकि एंगल्स का सम टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अगर मान लो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल 90 से तो कम ही होंगे, है ना। तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें पता है जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको मैं HYP से डिनोट कर देता हूँ इसको, ठीक है। और जिस एंगल की बात कर रहे हैं, जिस एंगल के अलोंग हमें फंक्शंस निकालना है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस एंगल के अलोंग हमें फंक्शंस निकालना है, मान लो इस एंगल के अलोंग मेरे को फंक्शन निकालना है ना, तो जिस एंगल के अलोंग मेरे को फंक्शन निकालना है, वहाँ की जो साइड होगी, ठीक है, उसको हम बेस बोलेंगे, ठीक है। और उसके जो अपोजिट साइड होगी, ये वाली साइड, ठीक है, उसको बोलेंगे हम हाइट बोलेंगे, या परपेंडिकुलर बोल देंगे ना। परपेंडिकुलर बोल दो या हाइट बोल दो, एक ही बात है। अब इसी से हमारे फंक्शंस डिफाइन होते हैं। किस तरह से? मान लो अगर ये एंगल हमारा थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा डेफिनेटली, 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो, ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री है, तो सारे फंक्शंस इसके अकॉर्डिंग डिफाइन होंगे, थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो भी एंगल है जिसके अकॉर्डिंग हम फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं, उसके नीचे वाला पार्ट बेस होगा और सामने वाला पार्ट परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, तो फंक्शंस हमारे डिफाइन कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा होता है, ठीक है, फिर कोस थीटा होता है, ठीक है, टेंजेंट थीटा या टेन थीटा, ठीक है, कोटेंजेंट थीटा या कोट थीटा, ठीक है, सेकेंड थीटा या सेक थीटा, कोसिकेंट थीटा या कोसेक थीटा। जिस तरह से होते हैं फंक्शंस डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो 6 फंक्शंस हैं, ठीक है, 6 फंक्शंस डिफाइन करते हैं। तो मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, इस टेबल से आप क्या करोगे, आपको सिर्फ 2 फंक्शंस देखने और बाकी आप देखते ही बता दोगे किस तरह से होंगे, ठीक है। तो ये टेबल आप याद ही रखना किस तरह से। यहाँ पे साइन लिख दो, यहाँ कोस लिख दो, यहाँ टेन लिख दो, यहाँ कोटेंजेंट लिख दो, यहाँ सेक लिख दो, और यहाँ कोसिकेंट लिख दो, ठीक है। अब क्या है, आप साइन और कोस डिफाइन कर दो, ठीक है। साइन और कोस कैसे डिफाइन करोगे? यहाँ से साइन कैसे होगा? साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर देता हूँ, हाइपोटेन्यूज को H से डिनोट कर देता हूँ, बेस को B से डिनोट कर देता हूँ, है ना। तो साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस एक चीज़ ये ध्यान रखें, अगर हमने साइन परपेंडिकुलर कंसिडर कर लिया, कोस के केस में क्या कंसिडर करेंगे? बेस कंसिडर करेंगे। तो बेस के लिए B कंसिडर करेंगे, B अपॉन H, ठीक है। तो साइन फंक्शंस और कोसाइन फंक्शंस अगर हमने कंसिडर कर दिए, बाकी फंक्शंस इस टेबल से आराम से निकल जाएंगे। किस तरह से निकलेंगे? देखो, टेंजेंट होगा, ठीक है, तो टेंजेंट ध्यान रखना, टेंजेंट हमेशा ही साइन अपॉन कॉस होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेंजेंट को ना। तो साइन की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सिमिलरली कोस की वैल्यू क्या लिखी थी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट थीटा का वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब दिस अपॉन दिस, है ना। तो 3 वैल्यूज़, अगर ये बेसिक 3 ही है, और बाकी तीनों वैल्यूज़ कहाँ से निकलेगी? साइन के नीचे यहाँ मैंने क्या लिखा है? कोसेकेंड लिखा है, कोस के नीचे सेक लिखा है, टेन के नीचे कोट लिखा है। तो ये जस्ट इसका क्या होगा? रिवर्स होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने एरोज लगाए हैं, वो ये फंक्शन एक दूसरे के क्या है? रिवर्स है। इसका रिवर्स ये है और इसका रिवर्स ये है, ठीक है, एक दूसरे के रिवर्स होंगे। एक का वैल्यू पता लग गया तो दूसरे का आराम से बता देंगे,
ठीक है। तो साइन का मैंने क्या बताया, साइन का मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बताया, ठीक है। तो डेफिनेटली कोसेकेंड का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोस का मैंने क्या बताया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बताया, तो सेक का क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। टेन का क्या बताया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट का क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल चीज़ें थी। इसके बाद देखते हैं हम कि जो इनके रिलेशंस हैं आपस के अंदर किस तरह से होते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा कि ये जो ऊपर नीचे पार्ट हैं ये तो एक दूसरे के क्या होंगे, रिवर्स होंगे, है ना। अब मैं बताता हूँ एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बताता हूँ। इसमें अंदर 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनेंगे। ये वाला एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है जो मैं रेड कलर के अंदर शो कर रहा हूँ, ये वाला एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और ये वाला एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो इसमें 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बने। किस किस का बना, साइन और कोसाइन का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना, टैन और कोटेजेंट का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना, कोसेक और सेक का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का मतलब वो 90 डिग्री की कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा भी कर सकते हैं, क्या, कोसाइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन का जो थीटा वैल्यू है वो सेम होगा कोसाइन का 90 माइनस थीटा वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली कोसाइन का जो थीटा वैल्यू है वो सेम होगा साइन का 90 माइनस थीटा वैल्यू। अब साइन और कोसाइन को यहीं से दूसरे फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हो। मान लो टेन और कोट को करना है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा, और कोट थीटा कितना हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ, टेन थीटा कितना हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा। सिमिलरली अब क्या हो जाएगा, कोट आएगा यहाँ, कोट थीटा कितना हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको 10 कर दो, 10 90 माइनस थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ गया। तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कोसेक और सेक का, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा और सेकेंड थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 3 पेयर्स बन गए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ठीक है। इजी था ये, ठीक है। अब देखते हैं हम, जिस तरह से हमने बोला कि साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, तो इस टेबल से एक चीज़ और याद रख सकते हो, दिस अपॉन दिस टेंजेंट थीटा, तो दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो अगर हम साइन अपॉन कोस को अगर हम टेंजेंट थीटा बोल रहे हैं, ठीक है, साइन अपॉन कोस को हमने टेंजेंट थीटा बोला है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कोटेंजेंट थीटा की साइन और कोस के साथ रिलेशन निकालें तो किस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोटेंजेंट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रिवर्स, मैंने बताया था जो ऊपर नीचे होता है वो रिवर्स होता है। तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोटेंजेंट थीटा, कोट थीटा, है ना। तो कितना होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। राइट लेफ्ट हैंड साइड सेम ही रही है। अब क्या करेंगे, कोट थीटा को इधर लेके जाएंगे और कोस थीटा को इधर लेके जाएंगे और साइन थीटा को नीचे ले आएंगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के क्या आ जाएगा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जस्ट इसका उल्टा। मतलब अगर हमें टेन थीटा पता है तो कोट थीटा बता सकते हैं साइन और कोसाइन की टर्म्स के अंदर, ठीक है। तो टेन थीटा साइन अपॉन कोस थीटा था, तो इस तरह से कोट थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं सारी, ठीक है। और अगर हम कोसिकेंट बाई सेक थीटा, अगर मान लो इन जनरल कोई क्वेश्चन में पूछ लिया कि जैसे अगर हम इन जनरल निकाल के देखते हैं, कोसिकेंट बाई सेक थीटा हमें निकालना है कि वो कितना होगा, उनको साइन और कोसाइन में ही चेंज करना है हमें, ये क्वेश्चन है मान लो, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रिवर्स ऑफ साइन थीटा, जिसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा डिवाइजन बाय। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा का रिवर्स 1 अपॉन कोस थीटा, है ना। तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और कोस थीटा बाय साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। तो एक चीज़ यहाँ से ये भी रिलेशन निकल के आया कि दिस अपॉन दिस अगर टेन थीटा था तो दिस अपॉन दिस भी कोट थीटा होगा। तो जब भी बताइए टेबल है काफ़ी इजी कर देगी हमारे प्रॉब्लम्स को। अब इस टेबल से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं कि साइन का रिवर्स कोसेक होगा, कोस का रिवर्स सेक होगा, टेन का रिवर्स कोट होगा। पहली चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स देख लो, साइन कोसाइन का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, टेन कोट का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, और कोसेक और सेक का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा,
ठीक है, वो चीज़ भी देख ली। इसके बाद साइन अपॉन कोस टेन होगा तो कोसेक अपॉन सेक भी कोट होगा, है ना। तो इस तरह से साइन कोसाइन, मेनली जो बेसिक्स अपने फंक्शंस हैं साइन कोसाइन और टेंजेंट, इन तीन फंक्शंस का यूज करके हम कोई भी फंक्शंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब फिर से समराइज़ करके देखें इसको। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, थीटा के साथ वाला क्या होगा, बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूस होगा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो बेसिक था। इसके बाद हमने बोला था कुछ इस तरह से टेबल बनाओ। टेबल बनाओगे तो साइन थीटा और जो कोस थीटा आमने सामने आएंगे। इसका मतलब ये वाली चीज़ें एक दूसरे की रिवर्स होगी। जिस तरह से साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस था, तो कोसेक थीटा कितना होगा, तो यहाँ टेबल देख के बता सकते हैं। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो तब क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो इस तरह से कोस का भी सेक हो जाएगा, तो सेक इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, और कोट है वो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। देखते ही बता देंगे। तो ये एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे साइन कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये रिलेशंस आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो और इसमें भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक सिंपल सा रिलेशन कि साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा, है ना। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब कोसिकेंट अपॉन सिकेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने निकाल लिया था। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ एक बार छोड़ दो, इसके बाद जो आइडेंटिटीज़ है वो वाला पार्ट छोड़ दो एक बार, वो अपने बाद में देखते हैं। उससे पहले जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को एंगल्स निकालने में ना, कि अगर हम थीटा की जगह आर्बिट्रेरी एंगल ले लेते हैं तब वैल्यूज़ निकालने में जो दिक्कत आती है ना। तो अब देखते हैं कि उसके लिए अपन एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। पहले तो टेबल बनाएंगे। अब टेबल कुछ सिंपल एंगल्स के लिए होगी, ठीक है। अब वो टेबल हमारी जो होगी वो 0 से लेके 90 डिग्री तक की तो टेबल बन जाएगी, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन जो 90 के बाद वाले एंगल है, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक सर्कल की बात करें, ठीक है, सर्कल की बात करें तो सर्कल 360 डिग्री के अंदर होता है ना, तो 90 तो इतना इतना पार्ट हुआ। बाकी इन पार्ट्स के लिए क्या करेंगे हम, तो इन पार्ट्स के लिए एक जनरल रूल्स बनाएंगे अपन, उसको सोल्व इसी टेबल से ही देखेंगे फिर किस तरह से होगा। तो 0 से 90 याद कर लो, मतलब पूरा भी याद नहीं करना, ट्रिक है इसके ऊपर भी। 0 से 90 में थोड़ा बहुत देखना है अपन को, और उसके बाद में हर एंगल के लिए हम निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर हम एंगल्स की बात करें, ठीक है, तो एंगल्स हमारा क्या होगा, एंगल हम ले लेते हैं, मान लो 0 डिग्री ले लो, ठीक है। एक एंगल ले लो हम 30 डिग्री, एक ले लो 45, ठीक है, और 45 डिग्री ले लिया, एक 60 ले लो, और एक ले लो 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम हर फंक्शंस के लिए देख लेंगे ये किस तरह से। आपको क्या है, सिंपल आप 3 फंक्शंस के लिए ही देखो, ठीक है, जो बेसिक फंक्शन है, साइन के लिए, कोसाइन के लिए और टेंजेंट के लिए। साइन कोस और टेन के लिए देख लोगे तो बाकी तो ये तो रिवर्स हैं इसके, तो वो निकाल ही लोगे आप, ठीक है। अब इसमें भी ओनली साइन का याद रख लोगे तो बाकी सब आराम से निकल जाएंगे। किस तरह से, साइन का याद रख लो, 0 के लिए 0 होता है, 30 के लिए 1/2 होता है, हाफ मतलब, ठीक है, और 45 डिग्री के लिए 1/√2 होता है, ठीक है, और 60 डिग्री के लिए √3/2 होता है, और 90 डिग्री के लिए 1 होता है। ये तो ईजी है काफ़ी। ये इस एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो 0 और 1 होगी, बीच वाली वैल्यूज़ देख लो 1/2, 1/√2 और √3/2, ठीक है। अगर आपने ये वैल्यूज़ याद कर ली तो बाकी तो सब टेबल्स की सारी वैल्यूज़ निकल जाएगी। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 = 1। कोस में क्या कर दोगे, जस्ट इसका रिवर्स कर दोगे, जो ऑर्डर पैटर्न नहीं है ये, बस इसका रिवर्स कर दो, 90 वाला यहाँ 0 में आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ट्रिक से भी देख सकते हो कि हमने बोल दिया कि ऐसा इसका रिवर्स कर दो। क्यों होता है, क्योंकि साइन और कोसाइन क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो 90 में से जितना घटाओगे तो वो उतना जैसे 90 के अंदर से 30 घटाया तो यहाँ पे थीटा कितना आएगा, जैसे 90 में से 30 घटाओगे, ठीक है, तो कोस कितना हो जाएगा, जैसे 90 में से 30 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, है ना। तो साइन 60 और यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने 30 ली थी, है ना, तो को = कोस 30, तो मतलब कोस 30 साइन 60 के बराबर होगा। इसका मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
तो 30 डिग्री 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 0 डिग्री 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और 45 तो मिडिल पोर्शन में आता है। तो अब वैल्यूज देखेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है ना, इस कोस के अंदर। तो ई वैल्यू रिवर्स कर दो, 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 वहीं रहेगा क्योंकि मिडल पार्ट है, 30 वाला यहाँ आ जाएगा हाफ, और 0 यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर कोस का, है ना, हो गया। अब क्या करेंगे, tan निकालना है हमें। tan कैसे निकालेंगे, tan वाला रिलेशन, sin अपॉन कोस, मतलब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, 0/1 कितना होता है 0, 1/2 अपॉन √3/2, कैसे करोगे, 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 1/√3, तो 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 सेम वैल्यूज़ है, कितना आएगा 1, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा √3, और 1/0 डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो इसका मतलब वैल्यूज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आएगा ये नॉट डिफाइंड। कुछ बच्चे इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं, वो गलत है, ये नॉट डिफाइंड, 1/0 है वो नॉट डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। इन्फानाइट तब बोल सकते हैं कि जब डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 को टेंड करे, टेंड का मतलब 0 की तरफ बढ़े, बहुत कम वैल्यू हो, 0.0000 समथिंग हो, तब इन्फानाइट बोल सकते हो, वरना अदरवाइज 0 आ गया, एग्जैक्ट 0 आ गया 1/0, इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। तो काम की चीज़ यही थी, साइन का याद रख लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। साइन का याद हो गया, तो कोस क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर, 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1 हाफ इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, है ना। तो tan का निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो एक दूसरे से, तो निकल जाएगा 0, इसको याद भी कर सकते हो, 0, 1/√3, 1, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 नॉट डिफाइंड, मतलब जस्ट इसका डिवीज़न है ये, ठीक है। अब तो आ गया हमारे पास ये एंगल्स, बाकी कैसे निकालेंगे, जैसे कोट निकालना हो, सेक निकालना हो, कोसेक निकालना हो, क्या करना है, जैसे अगर हमें पूछे डायरेक्ट पूछ ले कि ठीक है, जैसे क्वेश्चन में पूछ ले, यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। जैसे हमसे पूछ ले कि कोट 45 बताओ कितना होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि सेक 30 कितना होगा, ठीक है, और थर्ड पूछ ले कोसेक 60 डिग्री कितना होगा। अब 45, 60 और 30 ये सारे एंगल्स तो इसी में आ रहे हैं, टेबल में निकाल लो। तो कोट 45 देखो, कोट 45, कोट किसका रिवर्स है, tan का, तो tan वाला 45 देख लो कितना है 1, तो इसका 1 का रिवर्स कितना होगा 1/1, तो 1 ही आएगा, है ना। सिमिलरली सेक 30, सेक किसका रिवर्स होता है कोस का, तो कोस का 30 वैल्यू देख लो, कोस का 30 कितना है √3/2, तो कितना आएगा 1/√3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 2/√3। सिमिलरली कोसेक 60 देख लो, कोसेक 60 किसका रिवर्स होगा साइन का, तो साइन का 60 डिग्री कितना है, साइन का 60 डिग्री √3/2, तो 1/√3/2 कितना आएगा 2/√3, ठीक है। कोई भी वैल्यूज़ 0 से 90 के बीच में पूछ ले अपने से, 0, 90, 30, 45, 60, इनकी जितनी वैल्यूज़ हैं आराम से निकाल सकते हो हर फंक्शन के लिए। अगर आपको साइन का पता है तो बाकी तो मैंने ये बता दिया किस तरह से होगा, और सिमिलरली बाकी चीज़ आप उस चीज़ से देख सकते हो कि वो उसका रिवर्स होगा, है ना। बाकी अगर ये चीज़ आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी देख सकते हो, जैसे अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी चीज़ ये, बाकी अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से देखना चाहो तो भी ईजी होगा हमारे लिए। कैसे होगा देखते हैं। जैसे अगर हमें कोट 45 निकालना हो, कैसे निकाल सकते हो, कोट 45 टेंजेंट 45 से कैसे निकाल सकते हो, है ना। तो कोट 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, tan है, तो कोट 45 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोट थीटा होता तो उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर कोट थीटा को हम क्या लिख सकते थे, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते थे ना। तो अगर फिर इसलिए थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो, तो यहाँ 45 करो, यहाँ थीटा की वैल्यू 45 करो, tan 90 माइनस 45, तो कोट 45 कितना आ जाएगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1, आ गया रिजल्ट, है ना। सिमिलरली अगर हम सेक 30 की बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेक का कौन सा होता है, कोसिकेंट होता है ना। तो सेक को कोसिकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कोसिकेंट अपने को पता होने चाहिए पहले वैल्यू, है ना, तभी हम निकाल सकते हैं। बाकी ये देखो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं देखो, ये एक दूसरे का बन रहा है। जैसे सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो लिख सकते हैं कोसिकेंट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो
अब थीटा की जगह 60 पुट कर दो, तो यहाँ 60 पुट करो, यहाँ 60 पुट करो, तो कितना हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब कोसेक 30 सेक 60 होगा, वो कोसेक 30 के बराबर होगा, ठीक है। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। सिमिलरली अगर हम सेक 30 निकालना चाहें, सेक 30, तो वो कितना हो जाएगा कोसेक 60 के बराबर हो जाएगा। और कितना है सेक 30 और कोसेक 30 इक्वल आएंगे दोनों, एक चीज़ पता लगी। और यहीं से भी क्या आ रहे हैं, वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। बाकी रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो इजी होगा हमारे लिए ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें 90 से ऊपर वाले एंगल, जिसको हम जनरलाइज कर रहे हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, वो देखते हैं हम, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, 90 डिग्री से ऊपर वाले एंगल, मतलब 90 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक के जो एंगल्स हैं उनको देखना है हमें किस तरह से, या 360 से भी ज़्यादा वाले, ठीक है। तो 0 से 90 तो हमें पता है। एक बार फिर दोबारा से ये टेबल अगर फिल करना चाहे तो किस तरह से करेंगे, जैसे हमें साइन कुछ साइन वाला टर्म तो याद रखना है, इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा ना, बीच वाले वैल्यूज़ हाफ 1/√2 √3/2। कोस में क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। 10 में इनका डिवीज़न कर देंगे, डिवीज़न करेंगे 0 आएगा, ये 1/√3 आएगा, ये 1 आएगा, ये √3 आएगा, और ये नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है। नॉट डिफाइन को अगर आप 1/0 लिखना चाहो, ऐसा क्यों 1/0, क्योंकि अगर हम 10 90 का रिवर्स लेंगे, मतलब 10 का रिवर्स कोट, तो कोट 90 अगर हम देखें, क्योंकि कोट 90 भी आएगा टेबल में, कोट 90 मतलब इसका रिवर्स, तो कितना हो जाएगा 1/0 का 0/1, तो कोट 90 कितना हो जाएगा 0/1 = 0, ठीक है। तो कोट 90 0। सिमिलरली अगर 10 0 है तो कोट 0 कितना होगा, कोट 0 होगा कोट 1/0, है ना। तो सॉरी, कोट 0 कितना हो जाएगा हमारा, जैसे 10 0 हमारा 0 था, तो कोट 0 कितना हो जाएगा, जिस 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/0, मतलब नॉट डिफाइन। अच्छा, ये तो बेसिक चीज़ें थी सारी, ठीक है। तो ये समराइज़ कर लिया हमने, ये टेबल भी पता है आपको। अच्छा, इसके बाद 90 से ऊपर वाले एंगल्स देखो, तो उसके लिए क्या है रूल्स, क्वाड्रेंट रूल है ना। क्वाड्रेंट कैसे, कि 90 डिग्री को हम कैसे मेज़र करते हैं, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के बीच में इस तरह से अगर हम बढ़ते जाते हैं, तो ये एक्स एक्स कोई भी एक लाइन आर्बिट्री पॉइंट लेंगे हम, तो उससे अगर सेंटर से एक लाइन खींचेंगे, तो ये वाली एंगल कितना बना रही है ना। जैसे अगर ये वाली अगर मिडल से पास कर दो तो ये 45 एंगल बना रही है ना। इसको हटा के मैं इस लाइन को यहाँ लेके जाऊँ तो ये लाइन कितनी बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। इस लाइन को इधर लेके जाऊँ तो ये 90 से बढ़ जाएगा, है ना एंगल। तो एंगल बढ़ता रहेगा कुछ इस तरह से, और हम किसको एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं। कैसे मेज़र करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं। रेफरेंस एक्सिस कौन सी होती है हमारी, एक्स एक्सिस, ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा, है ना। तो रेफरेंस एक्स है और वहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज मेज़र कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये 1/4 पार्ट जो भी है ये वाला हिस्सा, तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से लेता है, 0 से लेके 90 डिग्री तक। 90 से अगर हम आगे जाएं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेके 180 डिग्री तक, ठीक है। अब क्या होता है, 180 डिग्री से आगे अगर हम बढ़ें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो 180 डिग्री में अगर हम 90 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 270 डिग्री। तो ये 270 डिग्री तक है, तो 270 डिग्री से फिर आगे बढ़ेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा 270 में फिर अगर हम 90 ऐड करेंगे तो 360 डिग्री या 0 बोल सकते हैं। तो 0 और 360 डिग्री एक ही लाइन पे लाई करेंगे, है ना। कुछ इस तरह से हमें ये चीज़ें पता है। अब क्या है, इनके बीच में 0 से 90 के बीच में तो हमने वैल्यूज़ निकाल ली, यहाँ निकाल ली, यहाँ निकाल ली, यहाँ निकाल ली, यहाँ निकाल ली, मतलब बीच में 45 निकाला, फिर 30 निकाला, 60 निकाला, कुछ इस तरह से वैल्यूज़ निकाल ली हमने। अब क्या है, अगर इनकी वैल्यूज़ पूछ ले, जैसे हमसे पूछ ले साइन 120 डिग्री कितना होगा, है ना, या फिर यहाँ पूछ ले हमसे, ठीक है, कि साइन 210 डिग्री कितना होगा, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो कैसे निकालें, तो बस उनका जनरल रूल है, आपको दो स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ फॉलो नहीं करना आपको। पहला स्टेप आपको यूज़ करना है साइन कन्वेंशन, ठीक है, काफ़ी सिंपल चीज़ है। पहला इसको देखते ही आंसर बता दोगे आप, अगर आपको ये दो चीज़ें पता है, साइन कन्वेंशन, ठीक है, पहला। और दूसरी चीज़ आपको जो फॉलो करनी है, ठीक है, वो है आपका चेंज होगा कि नहीं होगा, पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। चेंज ऑफ फंक्शन, इसका मतलब ये होगा, मैं बता दूंगा वो चेंज किस तरह से होगा। चेंज में आप दो चीज़ें याद रखो, अगर आपका आ गया 90 डिग्री, ठीक है, या आपका अगर आ गया आपका 180 डिग्री, ठीक है,
तो ये चीज़ हम दोनों देखेंगे किस तरह से होगी। सबसे पहले साइन, आपको साइन कन्वेंशन देखना है। अगर आप 0 से 90 डिग्री तक जाओ, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप इसको एक देखो कि सारे फंक्शंस यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, सब देख रहे हो 0 से लेके 1 ये सब पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। तो यहाँ पे सारे फंक्शन, जिसको ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है, तो जितने फंक्शंस हैं वो सारे यहाँ पे पॉजिटिव हैं, ठीक है, पॉजिटिव हैं। हम पॉजिटिव की बात करें कि पॉजिटिव कौन कौन से हैं, तो बच्चे हुए तो नेगेटिव हो जाएंगे फंक्शंस, ठीक है। तो एक टर्म याद कर लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC। ऐसा क्यों कि आफ्टर का मतलब A से डिनोट होता है ऑल फंक्शंस, S से डिनोट क्या होता है साइन फंक्शंस, T से डिनोट कौन सा होता है टेंजेंट फंक्शंस, और C से डिनोट होता है कोस फंक्शन। इसको कोट मत बोल देना, कोस फंक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि ये 3 हमारे बेसिक फंक्शंस हैं, साइन, कोस और टेन। तो साइन यहाँ आएगा, कोस यहाँ आएगा और टेन यहाँ आएगा, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। साइन याद रखना है, टेन याद रखना है, कोस याद रखना है, और यहाँ पे सारे फंक्शन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। तो साइन के साथ जो भी रिवर्स वाला है, क्योंकि अगर मान लो साइन पॉजिटिव हुआ तो इसका जस्ट रिवर्स ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया हमने, ठीक है। तो कोस है, इसका रिवर्स भी पॉजिटिव होगा। अगर साइन नेगेटिव आ गया तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो भी नेगेटिव ही तो आएगा। तो इसलिए साइन और जो ये कॉम्प्लीमेंट्री, जो इसके जो रिवर्स वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो ये होते हैं, है ना, रिवर्स वाले फंक्शंस हैं, वो सारे क्या होंगे, उसी के अंदर लाई करेंगे। तो साइन के साथ क्या लाई करेगा, कोसेक लाई करेगा। टेन के साथ क्या लाई करेगा, कोट लाई करेगा। और कोस के साथ क्या लाई करेगा, सेक लाई करेगा, ठीक है। इतना चीज़ देख लिया तो अपना साइन कन्वेंशन वाला पार्ट तो हो गया ख़त्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपसे पूछ लिया कि साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री आपको पता है कि 180 और 90 के तो बीच में होगा, तो कुछ वैल्यू यहाँ होगी, है ना। अब आपको कोई फंक्शन नहीं देखना, साइन कोसाइन कुछ नहीं, आपको इन दोनों के बीच में आ गया। और था आपका क्या, आपसे पूछा क्या था, साइन, साइन समथिंग इन दोनों के बीच में, है ना। तो साइन ऑफ दैट एंगल इन दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली वो क्या आएगा, इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन एंगल होगा तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इन दोनों के बीच में पूछ लेता कि साइन 210 डिग्री बताओ, तो यहाँ पे अगर देखते हैं साइन 210, तो इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है, क्योंकि टेन और कोट ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है यहाँ पे। तो ये दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ ये दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ ये दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे साइन फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वैल्यू हमेशा ही इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगी। बस इसी साइन कन्वेंशन को यूज़ करके हम डायरेक्ट वैल्यूज़ बता देंगे किस तरह से, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो प्रॉब्लम था वो हमारा फिनिश हो गया। किस तरह से कि यहाँ पे सिर्फ साइन कोसेक फंक्शन है वही पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ टेन और कोट फंक्शन है वही पॉजिटिव रहेंगे, और यहाँ कोस और सेक फंक्शन है वही पॉजिटिव रहेंगे, और इस क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे। आगे बात समझ में। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, ठीक है। जैसे हमसे पूछे कि क्वेश्चन में क्या पूछे, जैसे मगर मैंने अभी यहीं बताया था, जैसे साइन 120 ही पूछ ले, सिंपल है, ठीक है। तो साइन 120 को अपन 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 90 और 180, बताया था ना मैंने, ये चीज़ है। तो 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। क्या पॉसिबिलिटी है, या तो उसको 90 का फंक्शन बना लो या इसको 180 का फंक्शन बना लो, ठीक है। तो इसको अगर हम 90 का फंक्शन बनाएं तो किस तरह से बना सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इसको 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास, किसको इस तरह से लिख सकते हैं, या तो 90 में से 30 जोड़ दो, या 180 में से 60 घटा दो, 90 में से 30 ऐड कर दो, या 180 में से 60 घटा दो, तो 120 ही बनेगा, है ना। तो अब ध्यान रखना, जो हमने अब हमारा क्या होगा, जहाँ पे 90 डिग्री वाला आ गया, 90 डिग्री प्लस समथिंग, तो वहाँ तो आएगा चेंज, 90 वाला जो भी कंसेप्ट आएगा वहाँ चेंज आएगा, चाहे 90 ले लो चाहे 270 डिग्री, मतलब इस लाइन वाले जो भी आ जाएगा कंसेप्ट वो आएगा चेंज, या 90 या 270, ठीक है, वहाँ पे आएगा चेंज। और 180 डिग्री और 0, मतलब ये वाला लाइन है 180 डिग्री और 360 डिग्री या 0 डिग्री, इन पे आएगा नोट चेंज कॉम्बिनेशंस के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ साइन 90 प्लस 30, तो यहाँ पे चेंज आएगा, ठीक है। चेंज कितना आएगा, साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 को हमें चेंज करना फंक्शन पड़ेगा। तो साइन को किस में चेंज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि 90 और 270 डिग्री है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स हैं। तो साइन को कोस में चेंज करना पड़ेगा, तो साइन को कोस में चेंज करना पड़ेगा, और फिर कितना आएगा, 90 प्लस 30 है तो ये 30 वाला पार्ट आएगा, कोस 30, है ना। अब क्या करेंगे, अब हमें कोई साइन कन्वेंशन तो हमारा पहले ही है, साइन तो हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे। बस सेकंड पार्ट जो हमें डिसाइड करना है वो वैल्यूज़ डिसाइड करनी है, ये टेबल का यूज़ करके
क्योंकि अब हमारा साइन 30 निकालना है, कोस 30 निकालना इस टेबल से आसान है हमारे लिए। तो कोस 30 हमारा कितना होगा, √3/2। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है, साइन 120 यहाँ पॉजिटिव होगा, दूसरा हमें उसकी वैल्यू कोस 30 के बराबर होगी, तो कोस 30 कितना होगा, √3/2। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, प्लस के अंदर √3/2। आगे बात समझ में। एग्जाम्पल दूसरा ले लो कि जैसे हमसे पूछ ले कि साइन 120 पूछा है, यहाँ पे 210 डिग्री पूछ ले, तो कैसे निकालोगे। तो 210 को हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शंस हैं सोचो। या तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 30 लिख सकते हैं। या इसको क्या लिख सकते हैं, 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो मैंने बताया था 180 डिग्री वाले में चेंज नहीं होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन को साइन ही रहने देंगे और साइन 30 हो जाएगा। लेकिन 270 वाले में चेंज होगा, उसको क्या लिखेंगे, साइन की जगह क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, कोस 60। ठीक है, तो ये तो होगी वैल्यूज़ की बात। यहाँ पे कोई साइन नहीं है। अब साइन 30 कितना है हमारा, 1/2, और कोस 60 हमारा कितना है, वो भी 1/2 है। दोनों से देखो सेम ही आ रहा है वैल्यू, यहाँ से भी दोनों से सेम आएगा वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे साइन 30 था और यहाँ कितना है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, साइन कोस में चेंज हो रहा था, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे साइन 60 आएगा। तो साइन 60 और कोस 30 दोनों सेम होता है, तो कोस 30 और साइन 60 दोनों सेम होता है, तो सेम वैल्यूज़ आ रही है। तो यहाँ से भी सेम वैल्यूज़ आएगी, चाहे कौन सा भी यूज़ कर लो आप। ठीक है, तो और साइन हमें क्या बताएगा, अब साइन 210 डिग्री है, तो सीधा हाफ लिखेंगे नहीं आंसर, सीधा हाफ गलत हो जाएगा। अब हमें इसका साइन भी देखना है, साइन क्या होगा, मतलब इसका जो साइन देखना है वो कैसे बताएंगे हम। 210 डिग्री का 210 डिग्री इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें टेन और कोट ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव हाफ। आए बात समझ में। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हमने रूल्स देख लिए। अब आप ये जो 6 क्वेश्चंस है आप इनको ट्राई करके देखो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है, फिर मैं इनके सबके सॉल्यूशंस बताता हूँ आपको एक एक करके। ठीक है, तो फिर सॉल्यूशन देख लीजिए इनके कि तो मैंने 2 रूल्स बताए थे। पहला रूल क्या था, साइन देखो, और दूसरा रूल क्या था, या तो 90 डिग्री या उसको 90 to 70 डिग्री देखो, या फिर उसका 180 डिग्री देखो, 0 डिग्री देखो, कुछ इस तरह से है ना। 90 में चेंज होगा और 180 डिग्री में नो चेंज होगा, ये चीज़ें बताई थी। इन दोनों का रूल्स का यूज़ करके सब कुछ सोल्व हो जाएगा। जैसे कि सब फंक्शंस लिख दो, जैसे एस था, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन और साइन का जो रिवर्स था, साइन का रिवर्स कोसेक था, ये सब पॉजिटिव होगा। यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव होगा, यहाँ कोस और सेकेंड पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, साइन लगा लेते हैं सबके, इजी हो जाएगा हमारे लिए। जैसे कोस 120, तो 120 यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कोस की वैल्यू है, तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, बाकी कोस क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सबके साइन लगा लो पहले ही। टेन 150 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 150 मतलब 90 और 180 के बीच में ही आएगा, कुछ यहाँ आएगा। और 10 है, 10 यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, अगेन नेगेटिव आएगा। ठीक है, कोट 210 डिग्री, तो 210 डिग्री यहाँ आएगा, और कोट यहाँ पे क्या है, कोट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, है ना। कोसेक 240 डिग्री भी यहाँ आएगा, और वो कोसेक क्या आएगा, कोसेक यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि 10 और कोट ही पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। इस पार्ट में देखो 330 डिग्री यहाँ पे आएगा, 330 डिग्री का साइन फंक्शन 330 का कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोसेक और सेक ही पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे कोट 300 डिग्री निकालना है, तो कोट यहाँ पे क्या आएगा, कोट अगेन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर मान लो 7th क्वेश्चन बना लेते हैं हम। 7th क्वेश्चन में हमें पूछें सेकेंड 300 डिग्री, तो सेकेंड 300 डिग्री हमारा कितना आएगा, देख लो। सेकेंड 300 डिग्री हमारा कितना आएगा, सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब सबकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकाल लो, कैसे निकलेंगे। तो आपका पास ऑप्शन है, या तो आप इसको 180 डिग्री प्लस समथिंग बना लो, या 90 डिग्री प्लस समथिंग बना लो, मर्जी आपकी कैसे बनाओ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसको 180 डिग्री बना लो, ताकि इसमें चेंज ना आए। ठीक है, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। जैसे इसको अगर मैं 180 की कॉरस्पॉन्डिंग बनाऊँ तो क्या आएगा, कोस 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री से कितना कम है, 60 डिग्री कम है ना। यहाँ पे 10 150 डिग्री है, 10 150 डिग्री यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि 10 और कोट ही पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। इस पार्ट में देखो 330 डिग्री यहाँ पे आएगा, 330 डिग्री का साइन फंक्शन 330 का कितना कम है, 60 डिग्री कम है।
तो 10 को फिर से 180 के कॉरस्पॉन्डिंग बना लो, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। इसको बना लो कोट को 210 डिग्री है, तो 180 डिग्री का कॉरस्पॉन्डिंग बना लो, 180 डिग्री प्लस कितना 30 डिग्री। यहाँ पे सिमिलरली कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को 180 डिग्री प्लस समथिंग बना लो, जो मर्जी आपकी, 180 डिग्री प्लस बना लो, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री बना लो, ठीक है। साइन 330 डिग्री, 330 डिग्री यहाँ लाई कर रहा है, तो ये जीरो से बना लो, जीरो से ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। जीरो या 180 का एक ही, नो चेंज आता है ना जीरो और 180 में, तो जीरो से भी बना सकते हो, तो मतलब 360 से भी बना सकते हो, तो 360 डिग्री माइनस कितना 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। सिमिलरली कोट का 300 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और सिमिलरली सेकेंड को क्या लिख सकते हो, 300 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब ये साइन कन्वेंशन अलग है, ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन तो लगे लगेगा। अब हमें वैल्यूज़ इनकी चाहिए बस, कैसे निकालेंगे इनकी वैल्यू। अब 180 डिग्री आ गया, सिमिलरली 180 डिग्री में क्या आएगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, तो फंक्शन वही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, तो ये कोस 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये कोट 30 हो जाएगा, ये कोसिकेंट 60 डिग्री हो जाएगा, ये साइन 30 हो जाएगा, ये कोट 60 हो जाएगा, ये सेक 60 हो जाएगा। आगे बस समझ में, कुछ इस तरह से हो जाएगा, नो चेंज, जो फंक्शन है वही फंक्शन रहेगा। अब इन फंक्शंस की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि अब ये सारे किस में कन्वर्ट हो गए, 0 से 90 डिग्री वाले कन्वर्ट हो गए, सबकी वैल्यूज़ हमें पता है। सबकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोस 60 हाफ, तो ये हाफ होगी, tan 30 कैसे होगी, tan 30 1/√3 होगी, कोट 30, तो कोट 30 कैसे होगी, जो tan 30 है उसी का रिवर्स कर दोगे तो कोट हो जाएगा ना, तो इसका 1/√3 का रिवर्स कितना हो जाएगा, √3, तो √3 हो जाएगा। कोसेक 60, कोसेक किसका रिवर्स होता है, साइन का होता है, साइन 60 कितना है, √3/2, तो इसका रिवर्स कर दो कितना आएगा, 2/√3, है ना। साइन 30 डिग्री कितना है, हाफ। कोट 60 डिग्री, तो कोट है नहीं इसमें, तो रिवर्स कितना है 60 डिग्री, tan 60 का रिवर्स मतलब √3 का रिवर्स 1/√3। सिमिलरली सेक 60, सेक नहीं है, सेक का रिवर्स कोस होता है, तो कोस 60 निकाल लो, हाफ का रिवर्स 2 आ गया। सबके आगे जो साइन अपने लिए थे वो ले लो, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यही आपके सबके आंसर्स हैं। निकल गया ना, तो काफ़ी इजी है। देखो इतने सारे क्वेश्चंस कितने जल्दी हो गए, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वरना आप देखते ही बता सकते हो कौन सा क्वाड्रेंट है, और सीधा देख लो चेंज होगा कि नहीं होगा। होमवर्क प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसको 180 डिग्री में किया था कन्वर्ट, 180 डिग्री या इसको 360 में कन्वर्ट किया था, ताकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। आप इसको क्या करो 90 और 270 में कन्वर्ट करके देखो इन एंगल्स में। जैसे 90 डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे इसको 90 में करोगे तो क्या आएगा, कोस 90 + 30, और मैंने बताया था 90 आ जाए तो चेंज होगा, तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री में, तो इसका आएगा साइन 30, है ना। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, इसका कितना है, हाफ, सेम आएगा आंसर। सबके 90 और 270 में कन्वर्ट करके देखो, आंसर आपको सेम मिलेगा। एक बार इसको होमवर्क प्रॉब्लम है, एक बार ट्राई करके देखो। तो होप सबको एंगल्स निकालना आ गया होगा, हर फंक्शंस का हर एंगल निकालना आपको आ गया होगा, ठीक है। इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स में, आप काफ़ी बार देखोगे कि 37 डिग्री और 53 डिग्री, है ना, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। जो करके देख लो, 37 डिग्री ठीक है प्लस 53 डिग्री करोगे तो 90 डिग्री ही आएगा, या फिर एक 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री करोगे 37 आएगा, तो मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही हैं, है ना। तो इनके साइन कोसाइन टेंजेंट ही कैसे निकालेंगे, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप एक ट्रायंगल बनाना, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, ठीक है। और अब ट्रायंगल देखो कि ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग हैं। कैसे हैं कि इसमें ये वाली जो बेस है वो ज़्यादा है हाइट से यहाँ पे, लेकिन हाइट है वो बेस से ज़्यादा है ना, हाइट है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक आपको ये रखना है कि दोनों में हाइपोटेनस को 5 कर देना है। ये बताऊँगा ऐसा क्यों होता है, 5 कर देना है। जिसमें बेस ज़्यादा है उसको 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, 3 4 5, और यहाँ पे क्या है बेस कम है तो इसको 3 रखो, इसको 4 रखो। बस अगर आपको ये 2 ट्रायंगल्स बनाने आ गए, ठीक है, बस 2 ट्रायंगल बनाने, इक्विलेटर ट्रायंगल, एक में बेस बड़ा करना है, एक में बेस छोटा करना है, 3 4 5 3 4 5 बन गया।
आप चेक भी कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है कि नहीं होता, 3 स्क्वायर का 9, 4 स्क्वायर का 16 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइट प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दोनों में आ रहा है। तो जो ये वाला एंगल्स हैं दोनों में जिसका हमें फंक्शंस निकालना है, ये एंगल क्योंकि ये हाइट क्या है, कम है, ठीक है, ये हाइट ज़्यादा है तो ये एंगल कम होगा डेफिनेटली, है ना, कि इसके सामने वाला का रिलेशन होता है। तो ये 37 डिग्री होगा और ये यहाँ पे क्या होगा 53 डिग्री होगा। बस इतना ही काम है हमारा, 37 डिग्री है और ये 53 डिग्री है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे फंक्शंस निकाल सकते हो। कैसे? साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। निकाल लो सारी वैल्यूज़। तो अब कितना आएगा साइन 37 थीटा की वैल्यू, और कितना आएगा साइन 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। यही होता है साइन 37 3/5, ठीक है। कोस 37 कितना हो जाएगा 4/5। और सिमिलरली टेन 37 कितना होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो या फिर यहीं से देख लो 3/4। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो भी 3/4 आएगा। सिमिलरली यहाँ से निकाल लो साइन 53 कितना हो जाएगा, साइन 53 4/5। कोस 53 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 3/5। और टेन 53 कितना हो जाएगा 4/3। एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, क्योंकि मैंने बताया था एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप एक को याद रख लो तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल भी सकता है। जैसे साइन 37 आपको पता है तो कोस 53 निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे आप? जैसे साइन 37 पता है आपको, कोस 53 निकालना है, ठीक है, तो वो कैसे निकाल सकते हो? तो 90 माइनस थीटा वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, है ना, कि किस तरह से कि साइन, अगर आपको मान लो 53 निकालना है, साइन 53 कैसे निकाल सकते हो? साइन 53 साइन 90 माइनस 37 लिख सकते हैं इसको, है ना, लिख सकते हैं। अब क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री किसका होता है, कोस का, तो कितना हो जाएगा कोस 37। और कोस 37 वैल्यू हमें पता है 4/5 होता है। मतलब अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप ये निकाल सकते हो, एक चीज़ पता है तो दूसरी निकाल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट से भी। बाकी अगर आप ट्रायंगल्स लर्न कर लो तो काफ़ी ईजी है आपके लिए, बिकॉज 37 और 53 काफ़ी बार पूछ लेता है फिजिक्स में भी, ठीक है। अब हम आइडेंटिटी वाले पार्ट पे जाते हैं। तो आइडेंटिटी वाला पार्ट किस तरह से देखना है, वो बेसिक से ही देखना है आइडेंटिटी पार्ट किस तरह से। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 होता है ना, ये आइडेंटिटी सबको पता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं किस तरह से होता है यहाँ पे, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये तो सबको पता है ना। अब एक काम करो, दोनों साइड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो यही आएगा। इसको क्या बोलोगे 1 बी अपॉन एच का, इसको बोल सकते हो बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। तो बी अपॉन एच क्या बोलोगे, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा ना। और पी अपॉन एच को क्या बोल सकते हो, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, है ना। सिमिलरली कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो आप, जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर था, और जैसे मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, अब एक काम करो आप बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड, कर दिया। तो एच पी अपॉन बी का होल स्क्वायर, पी अपॉन बी का मतलब टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन बी तो 1 हो गया, एच अपॉन बी, तो एच अपॉन बी निकालना है। तो बी अपॉन एच तो हमें पता है क्या होता है, कोस होता है। तो एच अपॉन बी क्या हो जाएगा, जो कोस का उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता है, टेबल देखो, यहाँ कोस था तो यहाँ क्या था, सेक था, है ना, तो ये सेक हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी है, जैसे ये आइडेंटिटी बनी थी तो यही आइडेंटिटी बनी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको याद रखोगे, ठीक है। या फिर इस तरह से देख भी सकते हो। तो क्या थी ये, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे थोड़ा सा अलग है, कंफ्यूज मत होना, इसको ये मत लिख देना टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ध्यान रखना है इसको, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका ट्रिक भी बताऊंगा याद रखने का। सिमिलरली आप तीसरा कॉम्बिनेशन जैसे एच से डिवाइड किया, बी से डिवाइड किया आप पी से भी डिवाइड कर सकते हो, दोनों को करो। जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर था, तो दोनों साइड अब क्या करो आप पी से डिवाइड कर दो, पी स्क्वायर से, तो ये तो हो गया 1। और बी अपॉन पी, दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट होगा क्योंकि टेन का उल्टा है।
एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी, तो पी अपॉन एच तो हमें साइन पता है, लेकिन एच अपॉन क्या हो जाएगा, साइन का रिवर्स, जैसे साइन का रिवर्स कोसेक होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया आइडेंटिटी। तो तीसरा आइडेंटिटी हमारा क्या आया है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तीनों आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटीज़, क्योंकि जो हमने अभी कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स पढ़े थे उसमें हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, जैसे अगर हमने 53 की बात करी तो 37 यूज़ करना पड़ेगा दूसरा फंक्शन निकालने के लिए, है ना। जैसे कि मेरे को ये चीज़ पता थी कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो मेरे को एक एंगल का दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री के साथ रिलेशन तो पता था, जैसे कोस 30 का साइन 60 इज इक्वल, कोस 30 इज इक्वल टू साइन 60 होता है, ठीक है। ये चीज़ें पता थी, कॉम्प्लीमेंट्री पता थी। क्या मेरे को कोस और साइन के सेम फंक्शंस के रिलेशन पता थे, नहीं पता थे। वो कहाँ से पता लगे हैं, यहाँ से, जैसे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब सेम जो एंगल्स हैं उनके रिलेशंस निकल रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन निकल रहे थे। तो आइडेंटिटी का एक फ़ायदा है हमें, ठीक है, कि एक ही एंगल पता होने पे हम बाकी रिलेशंस निकाल सकते हैं, तो हमें दूसरे एंगल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, है ना। तो जैसे फिर साइन का कोस के साथ रिलेशन है, तो हमारा जो टेबल था, है ना, याद करो, यहाँ साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक ऐसा था। अब क्या था, आइडेंटिटी किसकी बनी है, इन दोनों की आइडेंटिटी रिलेशन बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो याद करने के लिए ये वाला चीज़ याद कर लो, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का रिलेशन। दिस प्लस दिस का स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे याद रखना टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे आइडेंटिटी से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं वो देखते हैं, और वो फॉर्मूलाज आपको जो हायर प्रॉब्लम्स हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, हाई ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने में, अब तक जो आपने पढ़े हैं वो आपकी बेसिक्स, मतलब जितना नीड है आपको उतना करने के लिए काफ़ी मोर देन सफिशिएंट ही है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो बाकी चीज़ें। अब मैं जो आइडेंटिटीज़ बताऊंगा वो आपको काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रीज़ की वो यूज़ होंगी, ठीक है। बेसिकली इतना पूछता नहीं है, ठीक है। अगर हमें बेसिक क्वेश्चन करने हैं फिजिक्स के तो इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा, बाकी वो आइडेंटिटीज़ भी हम देख लेते हैं। खैर, तो कुछ रिलेशंस देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला, इस वाले पार्ट पे बाद में आते हैं, पहले ये वाला पार्ट देखते हैं, हाफ एंगल्स, ठीक है। तो हाफ एंगल्स आपने देखा होगा, काफ़ी बार यूज़ होता है हाफ एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट। जैसे आपने कब कहीं कहीं देखा होगा कि आपको साइन थीटा बाई 2 बोल देता है ना, साइन थीटा 2/2 आ गया, या कोस थीटा बाई 2 आ गया, या टेन थीटा बाई 2 आ गया। तो वो कहाँ से निकालना है अपने को, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप ये 3 फॉर्मूलाज हैं वो याद कर लो, या अगर ये तीनों याद हो गए आप हाफ एंगल वाले प्रॉब्लम्स आराम से कर सकते हो, ठीक है। इनको प्रूव भी कर सकते हो, आइडेंटिटीज़ हैं, एंगल पुल वैल्यू पुट करो आपको प्रूव भी होगा। जैसे अगर मैं थीटा की वैल्यू मान लो 30 डिग्री लेता हूँ तो प्रूव करके देख लो चाहिए, पहला वाला आइडेंटिटी, जैसे साइन 30 वैल्यू पुट करोगे तो साइन 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 इंटू कोस 30। तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता कितनी होती है हाफ, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2। तो अगर आप देखो तो रिलेशन आपकी वही आएगी √3/2, कोस साइन 60 हमारा √3/2 ही होता है, सेटिस्फाई कर रही है, सब रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे हमारे। तो आप तीनों को रिलेशंस को याद करो कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। कोस 2 थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो, या फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टेन 2 थीटा को क्या बोल सकते हैं, 2 टेन थीटा अपॉन 1 - टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन 2 थीटा को अपने क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, ये भी लिख सकते हैं, मतलब दिस अपॉन दिस, मतलब इसको किसी इन दोनों तीनों टर्म में से डिवाइड कर दोगे, कोस की 3 एक्सप्रेशन है, तीनों में से डिवाइड कर दोगे तो इसी के इक्वल आएगा। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, घुमा फिरा के आपको प्रॉब्लम्स पूछ लेगा, तो उनको इधर से उधर शिफ्ट करके ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो हाफ एंगल को, अब आप बोलोगे कि अगर हाफ एंगल तो यहाँ दिख नहीं रहा, तो अगर आप हाफ एंगल में कन्वर्ट करना चाहो तो कुछ कैसे कर सकते हो, जैसे साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो 2 थीटा को तो आप कर दो थीटा में कन्वर्ट, तो थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, θ/2 में। किस तरह से, जैसे जो 2 थीटा दिख रहा है वो थीटा में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से रिलेशन,
साइन थीटा, है ना, इज इक्वल टू 2 साइन, अब 2 थीटा वाला थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा तो थीटा वाला थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ कर दो, इसका भी हाफ कर दो, इसका भी हाफ कर दो, है ना। तो या फिर इसको अगर इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप 2 थीटा को x ले लो, तो थीटा को क्या लोगे, x बाई 2, ऐसे ही लोगे ना, तो x भी एंगल ही है यहाँ पे। तो फिर कितना आ जाएगा हमारा, साइन x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा को क्या लिख सकते, एक्स बाई टू और कोस x बाई 2, आ गया ना रिलेशन। ये हाफ एंगल के कॉन्सेप्ट्स होंगे। सिमिलरली अगर देखते ही बता सकते हो तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, है ना, या फिर इसको बोल सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या फिर इसको बोल सकते हो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, हाफ एंगल्स के कॉन्सेप्ट्स यही हैं। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ आती है, ठीक है, वो क्या आती है कि अगर आप ये वाले फॉर्मूलाज देखो, ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशंस आती है कि आपको कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज निकल के आती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन पार्ट के अंदर आपको क्या होता है, कई बार क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इनके इंटीग्रेशन पूछ लेता है, तो इनके इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, तो आप स्क्वायर वाली टर्म्स को लीनियर टर्म्स में चेंज करना पड़ता है हमें। जैसे ये वाली एक्सप्रेशन देखो कोस स्क्वायर थीटा की, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कितना निकल के आएगा, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बोल दिया मैंने, मतलब ये वाली एक्सप्रेशन, तो ये वाली एक्सप्रेशन से आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई में 2, ये लिख सकते हो ना। सिमिलरली यहाँ से देखोगे इस वाले एक्सप्रेशन से आपका क्या निकल के आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई में 2, इसको इधर लेके जाओगे तो ये आएगा आपका, है ना। तो मतलब आप ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा, उनको अगर आपको चेंज करना है तो आप ये वाली एक्सप्रेशंस उठा सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को चेंज कर रहा हूँ तो ये वाले ले लो आप वैल्यूज़, ठीक है, आसान है बिल्कुल। तो हाफ एंगल के अंदर ईजी क्या हो जाता है, जैसे आपको मान लो वैल्यू निकालनी पड़ जाए आपको 60 मतलब 30 की वैल्यू निकालनी पड़ जाए आपको, 10-30 की वैल्यू, है ना, तो आप अगर आपको 1060 की पता है तो आप 1030 की निकाल सकते हो। किस तरह से कि अगर मान लो आपको 1060 की पता है तो 1060 की वैल्यू यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 यहाँ पे क्या कर दो 30 रख दो, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 रखोगे तो कितना आएगा 1060 इज इक्वल टू 2 1030 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, है ना। अगर आपको एक की भी वैल्यू पता है तो आप बाकी की वैल्यू बता सकते हो। तो हाफ एंगल से क्या होता है, रिलेशंस निकल जाती है, एक एंगल पता है तो दूसरे का फंक्शन से हम बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है, उनके टैन साइन कोसाइन फंक्शंस, है ना। तो ये अब बाकी ये आइडेंटिटी देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। जैसे कि ये आइडेंटिटी कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे अब अभी हमने निकाला ना कि जैसे साइन 1/20 निकालना था तो वो रूल था, रूल से भी निकल गया था काफ़ी ईजी। बाकी इस आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हो, कैसे कि जैसे साइन 120 है तो क्या लिख सकते हैं साइन 120 को 90 + 30 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए को 90 ले लो, बी को 30 ले लो, तो यहाँ 90 यहाँ 30 यहाँ 90 या 30 रख दो। अब वैल्यूज़ हमें 90 30 की पता ही है, तो ईजी है ना हमारे लिए, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ईजी कर देगा हमारे लिए। कोस ए माइन जैसे कोस ए प्लस बी, अब यहाँ ध्यान रखना ये प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस है, जैसे साइन ए प्लस बी यूज़ करोगे तो यहाँ पे प्लस लोगे, ए माइनस बी यूज़ करोगे तो यहाँ माइनस लोगे, यहाँ उल्टा है कोस में, प्लस यूज़ करोगे तो माइनस आएगा, माइनस यूज़ करोगे तो प्लस आएगा। तो आइडेंटिटी याद कर लो तो ईजी है, हो जाएगा आपके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कोस 330 का वैल्यू बताओ आप, तो कोस 330 का वैल्यू बताना है तो मैं क्या बोल दूँगा, कोस 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये बोल दूँगा ना, कोस 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारा 330 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। अब माइनस वाला यूज़ किया तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस, यहाँ पर अगर माइनस यूज़ करूँ तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस 360 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस, है ना, यहाँ माइनस यूज़ किया है तो यहाँ प्लस आएगा, कोस में उल्टा होता है प्लस, तो यहाँ कितना आएगा साइन 360 डिग्री और साइन 30 डिग्री। 360 का मतलब 0 डिग्री होता है, तो ये 0 कर दो, ये 0 कर दो, तो कोस 0 1 होता है, कोस 30 डिग्री कितना होता है, कोस 30 डिग्री √3/2, है ना, तो √3/2 आएगा। यहाँ साइन 0 0 हो जाएगा तो आंसर आएगा √3/2। तो कितना ईजी हो जाएगा हमारे लिए अगर हम आइडेंटिटीज़ पार्ट देख लें तो, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर आइडेंटिटीज़ देखो तो आइडेंटिटीज़ से भी काफ़ी इजी हो जाएगा हमारा। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल बता देता हूँ कि साइन कोसाइन टेंजेंट ग्राफिकली कैसे वेरी करते हैं, और ग्राफिकली भी हम देखो वैल्यू निकाल लगेंगे आराम से, ठीक है। तो थोड़ा हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं कि ग्राफिकली क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब तीनों फंक्शंस को अगर हम ग्राफिकली देखें, साइन कोसाइन और टेंजेंट को,
तो साइन का फंक्शन रहेगा, तो साइन का अगर हम वैल्यूज़ अगर टेबल से भी देखें, ठीक है, अगर टेबल से देखें साइन की वैल्यू, ठीक है, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या आ रही थी और बाकी देखते हैं। तो साइन की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी, ठीक है, और 90 पे कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, और 45 पे कितनी आ रही थी, 1/√2, और 30 पे 1/2, और 60 पे √3/2। तो हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है, 0 से 1 के तक क्या आ रही है, बढ़ती जा रही है। 1/2 से 1/√2 ज़्यादा है, 1/√2 ज़्यादा टर्म है इससे, √3/2 इससे भी ज़्यादा है, 1 इससे भी ज़्यादा है। तो ये क्या रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वैल्यूज़ बढ़ रही है। ये चीज़ देखी है हमने। अच्छा, अब हमें क्या दिक्कत आ रही थी, 90 से ऊपर वाले एंगल्स में हमने रूल्स याद कर रखे थे, वैसे निकालना। ग्राफ से देखो कैसे निकल जाएगा कि अगर हमें 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू सारी पता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से ग्राफ है, और साइन कोसाइन और टेंजेंट फंक्शंस होता है, तो साइन कोसाइन कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से रिपल की तरह, या मतलब वेव की तरह क्या होता है, वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। मोशन, जो मोशन तो नहीं कह सकते, वेव की तरह इनका क्या होता है, ग्राफ होता है, ठीक है। थीटा और इसके फंक्शंस के बीच में कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब साइन का कोसाइन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 90 डिग्री शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे ये ग्राफ 90 डिग्री बाद जैसा ग्राफ दिखेगा उसको उठा के इधर कर दो, तो 90 डिग्री वाला ग्राफ देख रहे हो, इस पेन से इधर वाला जो ग्राफ है वही कोसाइन का ग्राफ है, तो इसलिए इनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। टेंजेंट का ग्राफ देखोगे तो अगर कोट का बनाना हो ग्राफ, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ और इसको उठा के ये वाला जो ग्राफ मिलेगा आपको सारा कोट का ग्राफ मिलेगा, ठीक है, वही चीज़ है। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि 360 डिग्री के बाद में हर चीज़ रिपीट होगी, हर फंक्शन जो होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 360 डिग्री का पीरियड होता है, 360 डिग्री को पीरियड बोल देते हैं उनका फंक्शन का, ठीक है। 360 डिग्री के बाद में हर चीज़ क्या होगी, रिपीट होगी, ठीक है। साइन कोसाइन के अंदर, टेंजेंट के अंदर भी 360 डिग्री, लेकिन टेंजेंट को टेंजेंट में एक चीज़ और ख़ास बात है, 360 डिग्री तो होगा ही होगा, 180 डिग्री भी होगा, मतलब 180 डिग्री भी 360 से तो बना है, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 180 डिग्री से 360 डिग्री बन जाएगा। तो 180 डिग्री में भी रिपीट होगा, 180 डिग्री 180 डिग्री में भी रिपीट होगा, 360 में भी रिपीट होगा, तो 180 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग रिपीट हो रहा है 10 में, ठीक है। तो ये रिपीटेशन की बात हुई। तो अब क्या है, अब देख रहे हो कि 360 डिग्री आपका कहाँ आ रहा है, जैसे ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360, इसके बाद में इतना ग्राफ तो था ही, इसके बाद में ग्राफ रिपीट हो रहा है, ये देखो ये रिपीट हो रहा, ये आ गया रिपीटेशन। यहाँ पे क्या था, 360 डिग्री ये था, इसके बाद में ग्राफ रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे 180 डिग्री पे रिपीट होगा, जैसे 180 डिग्री ये है, इसके बाद ये ग्राफ रिपीट हो रहा है, ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद रिपीट होगा, कुछ इस तरह से आएगा, है ना। रिपीटेशन 360 डिग्री के बाद में रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन टेन और कोट में 180 डिग्री बाद ही रिपीट हो जाएगा, 360 डिग्री पे तो होगा ही फिर, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज़ कैसे देखेंगे, यहाँ से वैल्यूज़ देखने के लिए अब क्या तरीका है हमारा, तो अब देखो एंगल्स देखो, जैसे यहाँ पे 45 डिग्री मिडल में आया, तो 45 डिग्री का क्या था, हमारा जो वैल्यूज़ आया था यहाँ पे कितना था, 1/√2। अब देखेंगे 1/√2 नेक्स्ट वैल्यू किस एंगल पे लाई करेगी, तो यहाँ से क्या करो, ऐसे हॉरिजेंटली एक लाइन खींच लो, जहाँ पे वैल्यू कट करी तो ये भी इसके मिड में ही कट करेगी, तो 90 में 45 ऐड करोगे तो 135 डिग्री, तो 135 डिग्री पे भी हमारा 1/√2 वैल्यू आएगी। आप वैसे रूल से भी निकाल के देख लो, ऐसे ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली 30 डिग्री पे जो वैल्यूज़ आएगी, तो उससे क्या लाइन खींचो यहाँ पे, तो यहाँ पे 150 डिग्री आएगा, तो 150 डिग्री और 30 डिग्री दोनों एक दूसरे की सेम वैल्यू देगी हमें। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है उससे देख लो एक्स वैल्यू वो कहाँ पे आ रही है उसकी, ठीक है। सिमिलरली जैसे कोस में देखोगे, ठीक है, तो कोस में भी ऐसा ही होगा, जैसे अगर आपने कोस 60 की वैल्यू करी, हाफ होती है, तो कोस 60 हाफ होती है, तो एक लाइन ऐसे खींचो, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ पे जो कट की, तो ये वैल्यू 300 डिग्री आ रही है, तो 300 डिग्री और कोस 60 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, जिस पे एंगल पे लाइन कट कर रही है वो वैल्यू सेम होगी। सिंस हमें ये वैल्यू पता है, इसलिए हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं अगली, है ना, सारी वैल्यूज़ आगे की हम निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहाँ होती है, जैसे इसका मैक्सिमा और मिनिमा देखेंगे, तो इसका मैक्सिमा की वैल्यू कितनी आती है, साइन की 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। मतलब साइन का जो वैल्यूज़ आएंगी वो 1 से -1 के बीच में ही चेंज होती रहेगी, क्योंकि 271 पे देखोगे साइन की वैल्यू -1 होती है, अब -1 से नीचे नहीं जाएगी, वापस पॉजिटिव में जाने लग जाएगी वैल्यू। तो साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। कोस की वैल्यू हमेशा ही 1 से -1 के बीच में ही होती है, -1 से 1 के बीच में ही होती है, लेकिन cos 0 की वैल्यू क्या होती है,
कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे कोस साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। तो जो इनकी रेंज डिफाइन है वो -1 से 1 के बीच में ही डिफाइन है। लेकिन टेन की रेंज देखो, टेन की रेंज आपकी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डिफाइन है। ग्राफ ही देख लो इनका, 0 आया था, 90 डिग्री पे इनका इन्फिनाइट मतलब को टेंड करेगा, लेकिन नॉट डिफाइन वैल्यू है, लेकिन इन्फानाइट को तो टेंड कर रहा है। तो वैल्यूज़ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यूज़ 10 को लेगी। 45 डिग्री पे क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। ये मतलब ये पार्ट 1 आएगा 45 डिग्री पे। अच्छा, दूसरा 1 कहाँ आएगा, मैंने बोला था ऐसे लाइन खींचो, तो जहाँ पे ये टेन कट किया तो यहाँ पे जो कट करेगा ये वाला पॉइंट आएगा। तो 0 से 145 ऐड हुआ था, जैसे 180 से 45 ऐड कर दोगे तो 225 डिग्री पे आपकी 1 वैल्यू ही आएगी। चेक करके देख लो चाहे फॉर्मूले से। तो ग्राफिकली अगर सोचोगे तो भी आपके प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे आसान हो जाएंगे। तो आज हमने क्या देखा, आपने बेसिक से लेके अब तक ग्राफिकली जो एंगल्स निकालने थे वो देख लिए। फिर हमने आइडेंटिटीज़ से भी देखा, आइडेंटिटीज़ से भी हमारे काम कितना इजी हो जाएगा, है ना। तो आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ कर लिया, एंगल्स देख लिए हर फंक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग, हर फंक्शन का मीनिंग देखा, ठीक है। तो हमने 2-3 ट्रिक्स भी देखी, इजी जो ट्रिक्स थी वो किस तरह से यूज करके हम अपने प्रॉब्लम्स को ईजी कर लेंगे। तो अगर आपको इससे भी आगे पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, या मेरा फ़ोन नंबर है उसके अंदर आप मेरे को बता दीजिए। इससे भी अगर आप आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ना है तो वो भी मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इससे भी आगे आपको ज़रूरत है, मेरे को नहीं लगता कि इससे आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी फिज़िक्स के अंदर, मेनली अगर आप फिज़िक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इससे आगे आपको पढ़ाने की ज़रूरत है तो मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो इसी सीरीज़ का हम नेक्स्ट लेक्चर बना देंगे, ठीक है। बाकी एक अगर आपको रिवीजन करना हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देख के आप रिवीजन कर लो, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आप आर्बिट्री कोई भी एंगल लेके, ठीक है, निकाल लो वैल्यूज़।